मोदी जी आज 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। मोदी से पूछिए, क्या वो कहता है कि हर मुसलमान को मार दिया जाना चाहिए? तो जिन्होंने मारा आप उनके बारे में क्या कहोगे? के अंदर लाउड स्पीकर से ये आवाज आती है दिन में 5 बार। यूट्यूब पे सर्च मारना, गूगल पे कि अजान हिंदी में। तो सिविल राइट्स छेड़ दो, मुस्लिम और हिंदू, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जो भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में चले गए, इनके खिलाफ फतवा निकालोगे। जो बेगुनाह हिंदू मारे गए, वो मारने वाले मुसलमान थे और उनका मजहब इस्लाम था। इस्लाम कहा जाता है सोशल मीडिया ब्रेन वॉश कर रही है। सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग रोम में भी कृष्णा और बलराम का कॉइन मिला है और बहुत सारी नेशनैलिटीज में पुराने हिस्टोरिकली हमारे भगवान मिले हैं। क्या हम उनके खिलाफ कोई जंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे। मैं एक हिंदू, मेरे दोस्त मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, पर मैं ये नहीं बोल सकती कि हर मुसलमान पाकिस्तानी है। आप बोल सकते हैं जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहता है वो भी आप उसको पाकिस्तानी मानेंगे। जो वहाँ पर अटैक्स हुए हैं वो टेररिस्ट के द्वारा हुए हैं। इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो पाकिस्तानी है, वो अफगानिस्तान का हो सकता है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। और पाकिस्तान की अभी ऐसी हालत भी नहीं है कि वो हमारे साथ जंग कर सके, चाहे भुट्टो कुछ भी बोलता रहे, ठीक है। पर लेकिन वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं, आप बोल रही हैं कि लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है, हालत में नहीं है। वाटर स्ट्राइक के बाद वो लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तान ऐसा करता है तो हम भी तैयार हैं लड़ाई। मैंने सुना है वो बोलते हैं हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। वो लड़ाई करने के लिए तैयार तो है, पर क्या उनमें इतनी हिम्मत है? क्या पॉलिटिकली उनमें इतनी स्ट्रेंथ है? वो अपना दिमाग लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान जैसे नेशन को, जिसको पैलेस्टीन, यूएसए, रशिया सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, बस चाइना ही तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमें सब सपोर्ट कर रहा है। मेजर कॉन्टिनेंट्स इन दिस वर्ल्ड आर सपोर्टिंग अस। डू दे थिंक दे कैन वेज अ वॉर अगेंस्ट अस? मुझे तो नहीं लगता। पाकिस्तान के बोला जाता है सोशल मीडिया आपको ब्रेन वॉश कर रही है। आपने कभी पाकिस्तानी लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं सोशल मीडिया पे? दे themselves are not happy with their own government if you see। और अगर ये देखा जाए कि हर मुसलमान पाकिस्तानी है, ठीक है, इंडिया में जो मुसलमान अपने हक से, अपनी मन से रह रहे हैं, वो सब पाकिस्तानी है क्या? जो मुसलमान, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, मेरे दोस्त मुसलमान भी हैं, वो भी डॉक्टर है, वो हिंदूज को ट्रीट करते हैं, तो क्या ऐसा है कि वो गलत ट्रीटमेंट दे रहे हैं? मेरे सामने ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल सही ट्रीटमेंट होता है। लेकिन इस बार देखिए मैम क्या हुआ है कि हमेशा जब अटैक होता था तो उसमें ना लोगों का धर्म या जात पूछ के, आपको कलमा आता है ये पूछकर नहीं मारा जाता था। इस बार अगर हमला हुआ है तो लोगों से धर्म के नाम पर उन्हें पूछकर उन्हें गोली मारी गई। ऐसा फ्रांस में भी हुआ है, ठीक है, फ्रांस में भी हुआ है, मान लिया हमने। बात कर रहे हैं हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिज्म में है और वो एक मजहब से है। पर ऐसा तो नहीं माना जा सकता कि उस मजहब के हर लोग ही बुरे हैं। हम सेक्युलरिज्म पे खड़े हैं। मुझे पूछा गया 4 पिलर्स ऑफ सेक्युलरिज्म बताओ, ठीक है, मतलब 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बताओ। मैंने एक बोला सेक्युलरिज्म है, ठीक है। सेक्युलरिज्म मुझे इसलिए याद है क्योंकि सेक्युलरिज्म के हिसाब से हम एक साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं। इंडिया क्यों जाना जाता है, टूरिस्ट अट्रैक्शन इंडिया क्यों है? उसकी डाइवर्सिटी की वजह से, उसके रिलीजन्स की वजह से। अब उसको ही खत्म करना चाहते हो तो कर लीजिए, कोई वो नहीं है। आप हर अब ये कहा जाए कि मुसलमान हमें मारना चाहते हैं, आपके पड़ोसी मुस्लिम है, क्या वो आपके घर में आके आपको मारना चाहते हैं? वो आपको जहर दे रहे हैं, वो आपके साथ कुछ बुरा कर रहे हैं, आप अपने फेस्टिवल बना रहे हैं, वो आपके साथ कुछ बुरा कर रहे हैं, आपको रोक रहे हैं? नहीं रोक रहे ना। लेकिन इस बार लोगों के अंदर गुस्सा इस चीज का है कि धर्म पूछकर ही उन्होंने क्यों अटैक किया? धर्म पूछकर उन्होंने अटैक करा, मेन वो है, ठीक है, वो टेररिस्ट है। आईसिस सबको पता है कि मोहम्मदन और मुसलमान की कम्युनिटी का बना हुआ है। अब आईसिस तो हर दुनिया में हर जगह को अटैक कर रहा है, तो उसके हिसाब से तो हर दुनिया का हर मुसलमान बुरा होना चाहिए, सब मुसलमानों को मार देना चाहिए। आप खुद बताइए, चारों तरफ मुसलमानों को मार दिया जाना चाहिए क्या? मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मैं खुद कहती हूँ कि हाँ आईसिस है, उसमें मुसलमान है, एक भी हिंदू नहीं है, ठीक है। अलग अलग धर्म के लोग आईसिस को ज्वाइन करते हैं, उसमें क्रिश्चियन हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो बस मुसलमान ही है। हर तरीका इंसान ब्लैक वेब पे जाके आईसिस ज्वाइन कर सकता है, उसके हिसाब से वो मुसलमान के लिए ट्रांसलेट हो सकता है, जो भी है, ठीक है। पर आप ऐसे तो नहीं समझेंगे कि हर इंडियन मुसलमान पाकिस्तानी है, हर इंडियन मुसलमान टेररिस्ट है। मैंने बहुत सारे मुसलमान देखे हैं, हनुमान मंदिर पे आप जाएंगे, बैठकर चूड़ियां बेच रहे हैं, वो टेररिस्ट हैं क्या? आप खुद देखिए। अच्छा, क्या मुस्लिम जो मौलवी हैं, क्या ये मुस्लिम जो मौलवी है, अब थोड़ा सा गौर करना आराम से, सही को सही कहना, गलत को गलत बोलना, ठीक है। क्या ये मुस्लिम मौलवी है, आपने
देखा होगा कई बार वो फतवा निकाल देते हैं, फतवा निकाल देते हैं। ऐसे ही एक मुस्लिम लड़की ने भगवान का भजन गा दिया था, शंकर भगवान जी का, उसके खिलाफ भारत के मौलवियों ने फतवा निकाल दिया था, ठीक है। और एक और राम मंदिर के भगवान प्राण प्रतिष्ठा के डॉक्टर उमर अहमद इलियासी चले गए थे वहाँ पर, तो उसके भी खिलाफ भारत के मुसलमानों ने, भारत के मौलवियों ने बड़े बड़े फतवे निकाल दिए थे, फतवे। अब कश्मीर के अंदर जो हिंदुओं को मारा है, नाम पूछकर उन्होंने ये जानना चाहा कि हिंदू हैं, तो जब उन्होंने हिंदू नाम बताया तो उन्होंने पता चल गया क्या नाम है, ये हिंदू है, तो उन्होंने गोली मार दी, ठीक है। तो अब भारत के मुसलमान मौलवी जो पहले फतवा निकाला था उन्होंने, तो क्या इनके खिलाफ फतवा निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। फतवा निकालना चाहिए ना, अगर इंसानियत है। मोदी से पूछिए, वो फतवा निकालेगा इनके खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ। आप खुद बताइए, रुक जाइए, ठीक है। आप बताते हैं कि कुरान में ऐसा लिखा है, बहुत बुरा लिखा है, ये सब लिखा है, पर क्या हर मोहम्मदन कुरान को फॉलो करके हर हिंदू के घर में घुस के हिंदू मार रहा है? आप खुद अपनी तरफ से बताइए। मुसलमानों के बहुत सारे मोहल्ले हैं, क्या वो हिंदुओं को मारने आ रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी कुरान में जो भी लिखा है वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे भी धर्म में बहुत कुछ लिखा है, क्या हम सब फॉलो करते हैं? हमारे धर्म में बहुत कुछ लिखा है। सिंपल सी बात है, उन्होंने मौलवियों ने फतवा निकाल दिया था उस मुस्लिम लड़की के खिलाफ जिन्होंने शंकर भगवान जी का भजन गाया। आईसिस टेररिज्म से ताल्लुक नहीं रखता हर मुसलमान। तो मैं भी उनका मजहब बताऊंगा मारने वालों का। कांग्रेस को तो तजुर्बा है, उन्होंने सिखों को मरवाया। 1984 में 4000 सिखों को दिल्ली में मरवा दिया। छोटा सा बच्चा था, वो भी तो मरे हैं। जितने भी आतंकवादी जो पकड़े जाते हैं सारे मुसलमान ही क्यों होते हैं? छोटे से बच्चे को मदरसों के अंदर ये पढ़ाएंगे कि बेटा अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है। जी आज 80 करोड़ लोग राशन दे रहे हैं। मोदी से पूछिए, क्या वो कहता है कि हर मुसलमान को मार दिया जाना चाहिए? तो जिन्होंने मारा आप उनके बारे में क्या कहोगे? के अंदर लाउड स्पीकर से ये आवाज आती है दिन में 5 बार, यूट्यूब पे सर्च मारना, गूगल पे कि अजान हिंदी में। तो सिविल राइट्स छेड़ दो, मुस्लिम और हिंदू, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जो भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में चले गए, इनके खिलाफ फतवा निकालोगे। जो बेगुनाह हिंदू मारे गए, वो मारने वाले मुसलमान थे और उनका मजहब इस्लाम था, इस्लाम।